नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से हर साल अगर जिसमें अर्थशास्त्र दिया है, इकोनॉमी दिया रहता है, उसमें यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो आज मैं पंचवर्षीय योजना को लेकर आया हूँ और पंचवर्षीय योजना से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पूरे पॉइंट को मैं इस वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए सीधे हम अपने पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना 1991 से 2017 के बीच 12 बार पंचवर्षीय योजना लाई गई है। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पूरी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। कितनी कितनी कब से कब तक पंचवर्षीय योजना चली थी उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए अब हम पहली पंचवर्षीय योजना देखते हैं। तो देखिए, यहाँ जो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं दिख रही है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, तो ये सभी पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्ष के लिए लाई गई थी। हालांकि बीच में ये देखिए गैप दिख रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, फिर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद और छठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये 3 गैप दिख रहा है। तो इन 3 गैप का कारण भी मैं बताऊंगा कि क्यों ये 3 गैप जो बीच में लाया गया ये किस कारण से लाया गया। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम योजना अवकाश काल बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि तीन जो योजनाएं हैं, 3 बार जो योजनाएं हैं वह गैप बीच में दिया गया था। एक 1966 से 1969 तक, एक 1978 से 1980 तक, 2 साल का गैप यहाँ है, और एक 1992 से 1993 तक। तो इन 3 गैपों को पहले थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। पहली चीज़ समझिए, योजना आयोग 1951 से 2017 तक 12 योजनाएं लाई गई थी, जिसको पंचवर्षीय 5 वर्षों के लिए योजना लाई जाती थी, उसको पंचवर्षीय योजना कहते थे। उसमें 3 बार जो है योजना को गैप दिया गया है, योजनाओं में गैप दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कारण है तभी तो गैप दिया गया है। तो पहला जो गैप दिया गया था 3 योजना के बाद, यानी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद गैप दिया गया था, और वह था 1966 से 1969 तक। इसमें 3 साल गैप दिया गया था। अब ये गैप क्यों दिया गया था, तो इस पहले चीज समझिए, जब ये गैप दिया गया था तो इसको योजना अवकाश काल के नाम से भी जाना जाता है। इस गैप को किस नाम से जाना जाता है? योजना अवकाश काल के। ये क्यों गैप दिया गया था, तो उस समय क्या होता कि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी तो उस समय भारत को दो युद्ध लड़ने पड़े थे। एक 1962 का युद्ध और 1965 का युद्ध पाकिस्तान से, और 1962 का युद्ध चाइना से लड़ना पड़ा था, जिसके कारण जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। उसी को ध्यान में रखकर 5 वर्ष का योजना जो लाया जा रहा था उस योजना को रोक दिया गया और पंचवर्षीय योजना नहीं लाया गया। तो ये कारण था। और अगला ये कारण जो है 1978 1980 का, तो यहाँ था कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी वो बदल गई थी। यानी कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी बीजेपी की, और मोरारजी देसाई ने पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर एक वर्ष की योजनाएं चलाई, जिसको हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। तो ये था कारण दूसरा। और तीसरा था 1990-92 में, कि जो कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो है पंचवर्षीय 2 साल के लिए गैप रख दिया गया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उसमें प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के समय में ये हुआ था, और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बिगड़ चुकी थी। तो इसके कारण हम एक वर्ष के इस 2 गैप में योजनाएं नहीं लाई गई थी। तो ये था हमारा जो 3 योजना अवकाश थे उसकी पूरी बात कर ली। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब हम यहाँ से सीधे अब योजना आयोग पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको बात करते हैं योजना आयोग पर। तो अब देखिए, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को, मतलब कि इसका गठन किया गया था योजना आयोग का। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, मतलब कि ये जो योजना आयोग होता है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, और पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसीलिए इनको पहला अध्यक्ष का जो पद है
वो प्रधान मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारीलाल नंदा है, पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे योजना आयोग को। योजना आयोग ये पंचवर्षीय योजना है, 5 वर्षों के लिए योजना बनाई जाती है, इसीलिए इसको पंचवर्षीय योजना नाम दिया जाता था। अब देखिए ये योजना जो है, ये पंचवर्षीय योजना आयोग, यह रूस के संविधान से लिया गया है। और यह जब लिया गया था तो ये संविधान में संशोधन करके नहीं लिया गया था, यह जो अर्थशास्त्री थे उनकी सलाह पर इस योजना आयोग को भारत में भी लाया गया था। हालांकि पहली चीज़ ये समझिए कि योजना आयोग क्यों लिया गया था। तो उस समय जो था 1951-52 की स्थिति की अगर हम बात करें तो उस समय जो रूस की अर्थव्यवस्था थी वह योजना आयोग के आधार पर चलती थी और उसकी बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्थाएं थी उस समय। तो उसी को ध्यान में रख कर कुछ वैज्ञानिक कुछ अर्थशास्त्रियों के सलाह पर भारत में भी योजना आयोग को लाया गया था। ठीक, तो ये असंवैधानिक है क्योंकि संविधान में संशोधन करके नहीं लाया गया था योजना आयोग। तो इतने चीज़ बस याद रखिएगा। अब देखिए जो योजना आयोग आया था तो उसमें प्रभुत्व केंद्र सरकार का ज़्यादा था। अब जहाँ केंद्र सरकार का प्रभुत्व ज़्यादा रहता है वहाँ राज्यों में लागू करना में थोड़ी कठिनाइयाँ होती थी। तो उसके लिए क्या हुआ कि एक अनुमोदन संस्था की स्थापना हुई थी, जिस अनुमोदन संस्था का नाम है, उस अनुमोदन संस्था का क्या नाम है, तो उस अनुमोदन संस्था का नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था योजना आयोग को लागू करना, राज्यों में पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था, इसी का पूरा डिपेंड था। तो मतलब इसी के आधार पर राज्यों में जो है योजना आयोग लागू किया जाता था। तो ये थे योजना आयोग के कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आता है देखते हैं। अब आ जाता है पहली पंचवर्षीय योजना। अब सीधे पहली पंचवर्षीय योजना पर हम बात करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना क्या है, चलिए देखिए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में आई थी। ठीक, और यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये बहुत प्रश्न बना है कि किस मॉडल पर आधारित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। याद रखिएगा किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरा इसका उद्देश्य था, मतलब कि फोकस बिंदु था पंचवर्षीय योजना का, उसका कृषि विकास, कृषि पर उस समय फोकस, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया था। आगे चलते हैं, आगे कुछ प्रमुख बातें हैं इसकी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है प्रमुख कार्य। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू कर दी थी। हालांकि कृषि पर पूरी फोकस किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, और वो था फोकस किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि सिंचाई परियोजना पर शुरू की गई थी। इसमें बाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी पर, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर परियोजना, और ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर। तो ये परियोजनाएं उस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखे गए थे बनाने के लिए। ठीक, तो इसके प्रमुख कार्य किए गए थे पहली पंचवर्षीय योजना में। अब आगे चलते हैं, हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना, देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना वह 1956 से 1961 तक चली थी। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 5 सालों के बाद फिर आई दूसरी पंचवर्षीय योजना, और यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये प्रमुख अर्थशास्त्री थे। इन्होंने इस योजना का जो तरीका था, इन्होंने अपने मॉडल पर आधारित बनाया था, और इसका फोकस बिंदु था औद्योगिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या फोकस बिंदु था, बहुत पूछता है, औद्योगिक विकास। और इसके प्रमुख कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना के, जो कि जहाँ से प्रश्न बनते हैं उस पर देख लेते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में
अगर हम बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, भिलाई राउरकेला के इस्पात उद्योग कारखाने इसी दूसरी ही पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे। तो ये पूछता है कि दुर्गापुर भिलाई राउरकेला के जो इस्पात कारखाने हैं वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल 1961 से 1966 है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य बिंदु था कि आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग को विकास करना, आत्मनिर्भरता और स्वतः कृषि उद्योग को विकास करना था दूसरी पंचवर्षीय योजना की। ठीक, अगर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर मॉडल की बात करें कि किस मॉडल पर आधारित थी, तो इस जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वह 3 लोगों द्वारा ये पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। एक नाम आता है सैंडी का नाम आता है, और एक चक्रवर्ती नाम के आते हैं, चक्रवर्ती, और एक है महालनोबिस जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में थे वो भी। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई थी। इसमें प्रमुख कार्य क्या हुए थे तो इसको जान लेते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख कार्य, इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक, और हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना हालांकि हमने पहले ही बात कर चुका है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 सालों तक जो है योजनाएं कोई नहीं लाई गई थी। ठीक, अब होता क्या है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जब आई थी तो उस समय ये असफल हो गई थी। अब असफल क्यों हुई थी कि क्योंकि 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध लड़ा, 1965 में पाकिस्तान के साथ, और 1966 में सूखा पड़ गया था। इसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी फेल हो गई थी, और फेल होने के कारण इसको योजना अवकाश काल के नाम से भी जाना जाता है। फेल हो गई थी तो ठीक, अब फेल हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि 1900, आगे चलिए आगे कुछ होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है उसके बाद योजना अवकाश काल इसको फेल हो गई। अब जब फेल हो गई हमारी पंचवर्षीय योजना तीसरी, तो उसके बाद पंचवर्षीय योजना 3 सालों तक पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई थी। ठीक, और नहीं लाई गई थी इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल किया क्या गया था, तो 3 साल तक एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई थी और उस पर कार्य किया गया था 3 साल तक। और इस 3 साल में यहाँ लिखा है कि योजना अवकाश काल इसको नाम से जाना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया था और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई थी। तो बस इतना चीज़ याद रखिएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1967-68 में एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी थी कि हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी और खाद्यान्न विकास के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इन्हीं के बीच में योजना अवकाश काल के बीच में थी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी चीज़ था, इसको भी जान लीजिएगा। अब आगे चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना 3 साल अवकाश के बाद 1967 से 1974 तक फिर लाई गई और इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई को महत्व देना यानी कि बढ़ावा देना चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। मतलब यहाँ से महत्वपूर्ण है कि इस योजना में भारत की जो कृषि वृद्धि दर है वह सर्वाधिक रही। ठीक, अब जब चौथी पंचवर्षीय योजना आई तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ये तो आप लोग समझ ही गए। अब चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उसको भी जान लेते हैं कौन कौन से। तो ये 2 महत्वपूर्ण कार्य है कि पहला तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था और दूसरा इसरो की स्थापना है चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही हुआ था।
तो इतना चीज़ जान लीजिएगा, इसरो की स्थापना हुआ था। अब हम आगे चलते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना पर। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 है। देखिए ये 4 साल की है। इस पंचवर्षीय योजना तो 5 साल की आती थी, हालांकि इसमें 4 साल दिया है और यह योजना 4 साल ही चल पाई। क्योंकि इसका कारण है आगे मैं बताऊंगा, पहले जो बेसिक बातें हैं वो जान लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, यानी कि गरीबी को खत्म करना है और आत्मनिर्भर हमें बनना है, इसका मुख्य लक्ष्य था। अब देखिए यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये मॉडल किसने तैयार किया था। तो यह मॉडल जो है डीपी धर का नाम आप जानते हैं, डीपी और डीपी धर का नाम आता है। तो इन्होंने ही ये मॉडल को तैयार किया था। तो याद रखिएगा, डीपी धर ने पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ प्रमुख कार्य में लिखा है कि इसकी पहली बार गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने पहली बार पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस पंचवर्षीय योजना में दिया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। ठीक, अब और यह योजना देखिए यहाँ लिखा भी है कि यह योजना दी थी और केवल ये 4 वर्षों तक चली थी। इसका कारण ये था कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी सरकार हट गई थी और बीजेपी की सरकार, यानी कि गैर कांग्रेसी सरकार जो है बीजेपी की सरकार आ गई थी और इसीलिए उसने 1 वर्ष पहले ही इस योजना को समाप्त कर उसने क्या किया कि 1-1 वर्ष की योजनाएं चलाई और इसको हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। पूछता है कि रोलिंग प्लान के नाम से किस रोलिंग प्लान कब से कब तक थी रोलिंग प्लान योजना, तो 1978 से 1980 तक के समय को रोलिंग प्लान योजना कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना देखिए, दूसरा योजना अवकाश था। मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर के वार्षिक योजनाएं इन्होंने चलाई थी। तब आगे चलिए, अब फिर आगे चलने के बाद फिर क्या होता है कि 2 साल के बाद फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है और उन्होंने फिर से पंचवर्षीय योजना चलाना स्टार्ट कर दिया था। 1980 में जो फिर उनकी सरकार आ जाती है और फिर उन्होंने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर देते हैं। ठीक, 6वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। पिछले वाला ही था जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी बात इसमें भी की गई थी और ये रोजगार में वृद्धि की बात एक बढ़ा दिया गया था। ठीक, अब एक चीज़ याद रखिए, जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये 6वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी प्रश्न बनता है कि किस मॉडल पर आधारित थे, तो मॉडल भी जान लेते हैं इसका। तो यह जो है आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखिएगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक, तो याद रखिएगा, ये नाबार्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। याद रखिएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय है। नाबार्ड की स्थापना ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये जो इस नाबार्ड की स्थापना किया गया था। तो बस इतना याद रखिए कि 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम 7वीं पंचवर्षीय योजना पर आ जाते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 तक चली थी। ठीक, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य का विकास करना। इसका मुख्य उद्देश्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना का। हालांकि यहाँ से ज़्यादा उतना प्रश्न बनता नहीं है, फिर भी इसको जानना हमको जरूरी है जब योजनाएं पढ़ रहे हैं तो। अब आगे चलने के बाद आगे इसके प्रमुख कार्य भी हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान की गई थी, द्वारा हुई थी और वह लकड़वाल समिति एक गठित की गई थी सरकार के द्वारा और उसने गरीबी की माप किया था।
इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। तो याद रखिएगा, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस योजना में दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब चलते हैं आगे। अब क्या हुआ कि फिर योजना अवकाश आ गया, यानी कि तीसरा योजना अवकाश अब आ गया। हमने बताया था पहले कि तीसरा योजना अवकाश, तो यहाँ लिखा गया है कि तीसरा योजना अवकाश जो है, तीसरा योजना अवकाश देखिए 1990 से 1992 तक, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर 2 वर्ष का अवकाश आ गया था। और क्यों आया था? क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक संकट में जूझ रही थी, मतलब कि आर्थिक स्थिति संकट में जूझ रही थी। यही कारण था कि योजना अवकाश चलाई ही नहीं गई 2 वर्षों तक। ठीक, अब देखिए, ये तो हमारा तीसरी योजना अवकाश था। हमने 3 योजना अवकाश की बात किए थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना पर। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना फिर 1992 में जब आर्थिक स्थिति हमारी धीरे धीरे सुधरने लगी, तो फिर योजना आयोग 8वीं पंचवर्षीय योजना आयोग आया था, और वो अवधि था 1992 से 97 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास और मानव को संसाधन के रूप में देखना 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसका मतलब ये हुआ कि मानव एक संसाधन रूप है। अगर मानव को शिक्षित किया जाता है तो वह हमारे लिए, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायता देगी। तो इन्होंने मानव को संसाधन के रूप में देखा और उनको शिक्षित करना के लिए इस 8वें पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया गया था। प्रमुख कार्य था इसका कि इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में 8वें पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। अब आगे चलते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना पर। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2000 के बीच चला था। इसका मुख्य उद्देश्य था 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, यह न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यह किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये भी जो पंचवर्षीय योजना है आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। और इससे पहले हमने पढ़ा था 6वीं पंचवर्षीय योजना, और 6 और 9 में जैसे कि ट्रिक से याद करना है कि 6वीं पंचवर्षीय योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। उसी तरह 9वीं पंचवर्षीय योजना भी आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 6वीं और 9वीं पंचवर्षीय दोनों योजनाएं आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित थी। आगे चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। और यह पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। ठीक, 10वीं पंचवर्षीय योजना। और यह जो योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करनी थी, यानी कि उस समय की जो आय थी उसको 10 वर्षों में दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि इसका मॉडल उतना पूछता नहीं है, इसीलिए इस मॉडल को हम नहीं इसमें शेयर किए हैं। अब आगे चलते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना, और यह 2007 से 2012 तक चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका भी उद्देश्य था तीव्रतर समावेशी विकास। पूछता है प्रश्न की तीव्रतर एवं समावेशी विकास किस योजना के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह 2012 से 2007 तक चली थी। और यह तीव्रतर समावेशी विकास के साथ सतत विकास और एक है संपोषी विकास, इसमें शब्द और जोड़ा गया था, एक और शब्द जिसका नाम है संपोषणीय विकास जो है, इसमें एक और शब्द जोड़ा गया था। ये 11वीं पंचवर्षीय जो तीव्रता समावेशी विकास के साथ एक संपोषी विकास भी शब्द और उसके साथ ये शब्द जोड़ दिया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। हालांकि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है
इसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई थी और इस योजना के पहले ही क्या हुआ कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया था और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। और जो है कि ये योजना पूर्ण होने के पहले ही, पंचवर्षीय योजना पूर्ण होने के पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया था और उसके आधार पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो ये थे हमारे पंचवर्षीय योजना के ट्रिक वीडियो। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आशा करता हूँ कि ये मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्त, हम अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।